साथ संगत जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबका भला ही चाहा, लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा, आंसू और तकलीफ़ें मिली। वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, बेईमानी करते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में ऐशो आराम और खुशियों का अंबार लगा रहता है। तब मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हे दातार, क्या तेरा इंसाफ यही है? अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? साथ संगत जी, अगर आप भी इस उलझन में हैं तो आज का यह विचार आपकी आंखें खोल देंगी। साथ संगत जी, आज हम उस अदृश्य, अचूक और गुप्त कर्मों के खाते का रहस्य खोलेंगे जिसके आगे बड़े से बड़े राजा और फकीर भी बेबस हो जाते हैं। एक ऐसा प्रकृति का नियम जिसे समझने के बाद आपकी ज़िंदगी का हर गिला शिकवा एक पल में शांत हो जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम खाली हाथ नहीं आते। हम अपने साथ कर्मों का एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट लेकर आते हैं जिसे अध्यात्म की भाषा में संचित और प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। हम आज जो दुख या सुख भोग रहे हैं वे केवल हमारे आज के कर्मों का फल नहीं है, यह तो उस पुराने बोए हुए बीज का फल है जो आज पककर हमारे सामने आया है। साथ संगत जी, परमात्मा का यह नियम इतना पक्का है कि इसमें एक सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती और भूल भी कभी नहीं हो सकती। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, एक बार एक बहुत ही नेक, ईमानदार और परमात्मा की भक्ति करने वाला एक छोटा सा व्यापारी था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। उसका व्यापार ठप हो गया, उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया और समाज में भी उसका अपमान होने लगा। साथ संगत जी, वह रोज़ रोता और कहता, दाता मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह सज़ा क्यों मिल रही है? उसी नगर में पहुँचे हुए पूर्ण संत आए जो भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की दिव्य दृष्टि रखते थे। साथ संगत जी, वह दुखी व्यापारी रोता हुआ उस संत के चरणों में गिर गया और अपना दुखड़ा सुनाया। साथ संगत जी, संत ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर उस व्यापारी के पिछले जन्मों के कर्मों का खाता देखा। जब संत ने आंखें खोली तो उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम आज के अपने इस जन्म के कर्म को देख रहे हो जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम अपने पिछले जन्म का वो गुप्त खाता नहीं देख पा रहे हो। पिछले जन्म में तुम एक बहुत क्रूर जमींदार थे। तुमने ना जाने कितने गरीबों की ज़मीनें छीनी थी और कितने ही बेकसूरों को रुलाया था। प्रकृति का यह नियम देखो, तुम्हारे इस जन्म की भक्ति और भलाई की वजह से तुम्हारी वो बड़ी सजाएं कटकर छोटी हो गई हैं। जो पहाड़ टूटकर गिरना था वो सिर्फ कंकड़ बनकर तुम्हें छू रहा है। तुम्हारा पुराना कर्ज आज चुकता हो रहा है। उदास मत हो बेटा, बल्कि शुक्राना करो कि तुम्हारा पुराना खाता साफ हो रहा है। साथ संगत जी, यह सुनते ही उस व्यापारी के मन का सारा भ्रम टूट गया। उसे समझ में आ गया कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह उसके अपने ही पुराने कर्मों का हिसाब था। साथ संगत जी, सद्गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि यह संसार कर्मों की एक खेती है। जब दुख आए तो विचलित मत होइए, यह सोचकर शांत हो जाइए कि चलो एक पुराना कर्ज तो उतर गया। और जब सुख आए तो अहंकार मत करिए, बल्कि और विनम्र होकर नए अच्छे कर्मों का बीज बोइए। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान हमें कर्मों को काटना नहीं सिखाता, बल्कि कर्मों को भोगते हुए मन को इस स्थिर निरंकार से जोड़कर शांत रहना सिखाता है। साथ संगत जी, जो भी सुख या दुख हमें मिल रहे हैं वे हमारे भूतकाल के कर्मों का फल हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ पहले से तय है, जब सब कर्मों का ही खेल है, तो फिर पुरुषार्थ करने की, अच्छे कर्म करने की क्या ज़रूरत है? जो होना है तो वो होकर ही रहेगा। साथ संगत जी, यहीं पर सतगुरु हमें जगा रहे हैं कि पुराना खाता जो था वो तो भोगना ही है, लेकिन आज इस पल आप जो कर्म कर रहे हैं वह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आज का आपका एक एक विचार, एक एक शब्द और एक एक कर्म आपके आने वाले कल की तकदीर लिख रहा है। यदि हम आज किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो हम अपने भविष्य के बैंक अकाउंट में दुखों का नया बीज बो रहे हैं। साथ संगत जी, कर्म ही इंसान की असली पहचान होते हैं। भाग्य तो बदल सकता है, लेकिन कर्मों का लिखा कभी व्यर्थ नहीं जाता। सोचिए कि एक धनुषधारी हाथ में धनुष और तीर लेकर खड़ा है। पहला तीर वो उसके तर्कस में पीछे पीठ पर रखा हुआ है, इसे हम संचित कर्म कह सकते हैं जो पहले से जमा है। दूसरा तीर वह है जो धनुष से छूट चुका है और हवा में आगे बढ़ रहा है, इसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब उस तीर को वापस नहीं बुलाया जा सकता,
वह निशाने पर जाकर ही लगेगा। यानी जो सुख दुख आज आ रहे हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तीसरा तीर वह है जो अभी उसने धनुष पर चढ़ाया हुआ है और कमान खींची हुई है। यह तीर अभी छूटी नहीं है। इसे कहते हैं क्रियामाण कर्म। यह पूरी तरह से उस धनुषधारी के नियंत्रण में है कि वह उसका निशाना कहाँ लगाता है, किसी का भला करने में या किसी का नुकसान करने में। साथ संगत जी, सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि जो तीर छूट चुका है उसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन जो तीर अभी तुम्हारे हाथ में है, यानी जो तुम्हारा आज का कर्म है, उसका निशाना इस निरंकार की रजा में सेवा सिमरन और सत्संग की तरफ लगाओ, ताकि आने वाला कल पूरी तरह से संवर जाए। साथ संगत जी, जब एक गुरसिक इस स्थिर निरंकार की ओट ले लेता है तो उसके कर्मों का प्रभाव बदल जाता है। जैसे एक बहुत तेज धूप में चलने वाले इंसान के सिर पर अगर कोई छतरी तान दे तो धूप गायब तो नहीं होती, लेकिन उस इंसान को तपन महसूस नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञान का आश्रय लेने वाले भक्त के जीवन में जब कर्मों के थपेड़े आते हैं तो वह टूटता नहीं है, बल्कि इस दातार की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। बीता वक्त तो जा चुका, उसकी चिंता छोड़, आज जो है तेरे हाथ में उसे सतगुरु की तरफ मोड़। कर्म जो करेगा आज तू, वही बनेगा कल का भोर। खींच के रख तू भक्ति की निरंकार से डोर। साथ संगत जी, हमें भी अपने कर्म को करने से पहले एक पल रुक कर सोचना चाहिए कि क्या मेरा कर्म मेरे सतगुरु को भाएगा, क्या इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। अगर अंदर से आवाज़ आए तभी कदम बढ़ाएं। संसार का नियम है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक फल बनता है, और उस फल को भोगने के लिए हमें बार बार इस संसार के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन संतों महापुरुषों ने इस कर्मों के जाल से बाहर निकालने का एक बहुत ही गुप्त और सुंदर मार्ग बताया है, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। जब एक गुरसिक को ब्रह्मज्ञान की दात मिल जाती है तो वह समझ जाता है कि शरीर मन और धन सब कुछ इस निरंकार प्रभु की अमानत है। फिर उसके भीतर से यह कर्तापन का भाव मिट जाता है कि यह मैंने काम किया। वह जो भी कर्म करता है उसे सतगुरु की सेवा समझकर करता है। जब कर्म के पीछे से मैं और फल की इच्छा समाप्त हो जाती है तो वह कर्म जंजीर नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। ऐसे कर्मों का कोई नकारात्मक खाता नहीं बनता, वे सीधे इस दातार के चरणों में प्रवान हो जाते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु आज हमें यही पावन दृष्टि दे रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे संसार की कल्याण के लिए कर्म करें। जब हमारे भीतर का कर्म चक्र शुद्ध होता है तो हमारे मुख से पूरे विश्व के लिए केवल प्रार्थना निकलता है। छोड़ दी चिंता मैंने अब, क्या खोना और क्या पाना है। सतगुरु के चरणों में रहकर हर पल शुक्राना गाना है। कर्म करूँ मैं निष्काम होकर, बस इतनी में हर दुआ करना। सबका भला हो इस दुनिया में, यही संदेश फैलाना है। साथ संगत जी, सवाल यह उठता है कि सच्चा सुख कहाँ है। साथ संगत जी, जरा ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ को पाने के लिए हम सालों साल दिन रात मेहनत करते हैं, पागलों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, चाहे वो कोई बड़ा पद हो, बहुत सारा पैसा हो या कोई महंगी गाड़ी हो, उसे पाने के लिए कुछ दिनों बाद हमारा मन फिर से उदास और खाली हो जाता है। हम सोचते थे कि वो चीज़ मिल जाएगी तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो मिलती है खुशी कुछ दिन के लिए ठहरती है और फिर गायब हो जाती है। हम फिर किसी नई चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। आखिर यह कौन सा माया जाल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। साथ संगत जी, इस संसार के सुखों की हालत ठीक वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में एक हिरण की होती है। रेगिस्तान की कड़कती धूप में जब रेत चमकती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वहाँ पानी का कोई बहुत बड़ा तालाब हो। प्यासा हिरण उसे पानी समझकर उस ओर पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है वहाँ पानी नहीं, सिर्फ तपती हुई रेत होती है। वह फिर आगे की ओर देखता है और फिर उसे आगे पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, फिर आगे दौड़ता है। साथ संगत जी, पूरी जिंदगी वह इसी दौड़ में बिता देता है। साथ संगत जी, इसे मृग तृष्णा कहा जाता है। हम सब भी उस हिरण की तरह बाहरी वस्तुओं में, परिस्थितियों में और इंसानों में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सच यह है कि संसार की हर चीज़ नाशवान है, बदलने वाली है। जो चीज खुद बदल रही है वो भला आपको स्थायी सुख कैसे दे सकती है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, शाम का समय था और एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे घुटनों के बल बैठकर बड़ी व्याकुलता से कुछ ढूंढ रही थी। वो बहुत परेशान थी। वहाँ से गुजर रहे एक राहगीर ने उस बुजुर्ग महिला को इस तरह से परेशान देखा तो वह रुक गया और उसे बड़े आदर से पूछा,
माई, तुम इतनी देर से यहाँ सड़क पर क्या ढूंढ रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? महिला ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरे घर की इकलौती चाबी कहीं खो गई है। अगर वो मुझे नहीं मिली, मैं आज रात अपने घर के अंदर नहीं जा पाऊंगी। जरा मेरी चाबी ढूंढने में मेरी मदद कर दो। साध संगत जी और राहगीर भी उसके साथ घुटनों के बल बैठकर चाबी ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद जब सड़क पर कहीं चाबी नहीं मिली तो राहगीर ने पूछा, माई, जरा याद करो, क्या चाबी यहीं सड़क पर गिरी थी या कहीं और खोई है? साध संगत जी, महिला ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं बेटा, चाबी तो एक घर में अंधेरे वाले कमरे में गिरी थी। राहगीर हैरान रह गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और झल्ला कर बोला, माई, अगर चाबी घर के अंदर कमरे में खोई है तो तुम उसे बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रही हो? महिला ने एक बहुत ही गहरा जवाब दिया, बेटा, क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत अंधेरा है और यहाँ सड़क पर लाइट जल रही है, उजाला है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ढूंढ रही हूँ। साध संगत जी, इस प्रसंग को सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन आज हमारी अपनी जिंदगी की कहानी भी यही है। हमारे सुख और शांति की चाबी हमारे भीतर के आत्मिक कमरे में खोई है, जहाँ अज्ञानता का अंधेरा है, लेकिन हम उसे संसार की बाहरी चमक दमक में, जैसे पैसों में, माल में और क्लबों में ढूंढ रहे हैं। चाबी अंदर है तो बाहर ढूंढने से कभी नहीं मिलेगी। साध संगत जी, जब सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दे देते हैं तो हमारे भीतर के उस अंधेरे कमरे में इस अविनाशी निरंकार का दिया जल उठता है। फिर हमें समझ आता है कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर इस अंग संग दातार से जुड़ने में है। साध संगत जी, अक्सर हम सुख और आनंद को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सुख हमेशा किसी बाहरी परिस्थिति, वस्तु या इंसान पर निर्भर करता है। मौसम अच्छा है तो सुख मिला, व्यापार में मुनाफा हुआ तो सुख मिला, किसी ने तारीफ की तो सुख मिला, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदली, धूप तेज हुई, नुकसान हुआ या किसी ने बुराई की, वहीं सुख तुरंत दुख में बदल जाता है। यानी सुख आता है और चला जाता है, लेकिन आनंद वो है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। वो आपके भीतर का वो झरना है जो हर हाल में बहता रहता है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। जिसके पास आनंद की ये दौलत है उसका मन कभी उदास नहीं होता है। साध संगत जी, संसार की हर चीज पाकर भी अगर मन उदास है तो इसका मतलब साफ है कि आप सुख तो बटोर रहे हैं लेकिन आनंद के स्रोत से अभी दूर हैं। साध संगत जी, कमल का फूल हमेशा कीचड़ और गंदे पानी के बीच ही खिलता है। उसके आसपास चारों तरफ गंदगी होती है, लेकिन कमल के फूल की खूबी देखिए, वह उस कीचड़ के बीच रहते हुए भी अपने ऊपर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिकने देता। वह हमेशा पानी की सतह से ऊपर उठकर सूर्य की रोशनी की तरफ मुस्कुराता रहता है। साध संगत जी, सतगुरु हमें इस संसार को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो हमें यह नहीं कहते कि तुम धन कमाना छोड़ दो या अच्छे मकानों में रहना छोड़ दो। वे हमें समझा रहे हैं कि संसार के इस कीचड़ अर्थात माया में वैसे ही रहो जैसे कमल का फूल रहता है। गाड़ियां भी हो, धन भी हो, आलीशान मकान भी हो, सब कुछ हो, पर इन सब चीजों को अपने मन के भीतर मत घुसने दो। जब आपका मन इस स्थिर निरंकार परमात्मा से जुड़ जाता है तो संसार की कोई भी उथल पुथल आपकी आंतरिक शांति को छू नहीं पाती है। साध संगत जी, जो इंसान हर हाल में शुक्राना करना सीख जाता है, सच्चा सुख उसके चरणों में आकर बैठ जाता है। सोए हुए लोग हमेशा उस चीज के लिए रोते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन जागता हुआ गुरसिक हमेशा उस चीज के लिए दातार का धन्यवाद करता है जो उसे बिन मांगे मिल चुकी है। शुक्राने से मन का खालीपन मिट जाता है और झोली खुशियों से भर जाती है। साध संगत जी, संतोष धन जिसके पास आ जाता है, संसार के सारे वैभव उसके सामने छोटे हो जाते हैं। महल मिले या झोपड़ी, हर हाल में शुक्राना कर। संसार की इस बदलती रीत से तू अपना मन मैला ना कर। कमल की भांति खिलता रह तू जग के इस कीचड़ में, पकड़ के रख तू ओट गुरु की, हर पल बस आनंद कर। साध संगत जी, संसार का नियम है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह मन उस आग की तरह है जिसमें आप जितना सूखी लकड़ियां अर्थात भौतिक इच्छाएं डालेंगे उसकी लपटें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। लेकिन जैसे ही इस आत्मा को अपनी असली घर, इस स्थिर निरंकार प्रभु का पता मिल जाता है, मन की सारी दौड़ एक पल में थम जाती है। जब इंसान को यह रूहानी रत्न मिल जाता है तो संसार की बड़ी से बड़ी दौलत भी उसके सामने फीकी लगने लगती है। तब भक्त संसार की चीज़ों का आनंद तो लेता है लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वह जान जाता है कि
कि असली सुख किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि इस दातार की रजा में राजी रहने में है। इसी परम अवस्था को संतों ने सच्ची तृप्ति या परमानंद कहा है। साथ संगत जी, आज सतगुरु आज हमें यही सीख दे रहे हैं कि जब हमारा मन अंदर से आनंदित हो जाता है तो हमारे मुख से पूरी संसार के सुख के लिए केवल यही दुआएं निकलती हैं कि हे सच्चे बादशाह, हे दातार निरंकार, इस संसार में जितने भी लोग आज डिप्रेशन में हैं, समस्या में हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं या सुख की तलाश में भटक रहे हैं, सब पर दया करना दातार। सबके भीतर से अज्ञानता का अंधेरा मिटाकर उन्हें इस सच्चे सुख अर्थात ब्रह्म ज्ञान का दीदार बख्शना। संसार का कोई भी कोना उदासी से ना घिरे, हर घर में खुशियों का वास हो, सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान हो और पूरा संसार शांति और आनंद के इस दिव्य सागर में सरोबार हो जाए। सबका भला हो दातार। पाया है जब से सतगुरु को मेरा एक पल त्योहार हुआ, भटक रहा था सुख की खातिर, अब मन शांत और बेजार हुआ। बाहर की दुनिया क्या देगी, मेरे अंदर सुख का सागर है। सबका भला हो इस दुनिया में, यही मेरी अंतिम पुकार हुआ। साथ संगत जी, आइए इस झूठी मृग तृष्णा से बाहर निकलकर अपने भीतर की उस चाबी को पहचाने जो सतगुरु ने हमें बख्शी है। हर पल इस निरंकार का शुक्राने में जिएं। साथ संगत जी, अगर सच्चे सुख के इस पावन रहस्य ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे सत्कार से धन निरंकार जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराइए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।